हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को एडसेंस अप्रूवल लेने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। अगर प्रॉपरली आप वीडियो को फॉलो करते हो, मैं 100% गारंटी देता हूं आपको भी इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए क्या मेजर स्टेप एंड इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको मस्ट लेना चाहिए इजीली अप्रूवल लेने के लिए। जैसे कि दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि ये सवाल मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, भाई जब हम वेबसाइट बनाते हैं कब अप्लाई करें। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट को डाल देते हैं, यानी कि 6-7 दिन का वेबसाइट को भी अप्रूवल के लिए डाल देते हैं। और इतने फ्रेश वेबसाइट गूगल पे सही से इंडेक्स भी नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे अप्रूवल मिलने ना के बराबर चांस है। अगर आपको अप्रूवल चाहिए, एटलीस्ट प्रॉपर तरीका मेंटेन करके वेबसाइट, जिस दिन आप वेबसाइट बनाओगे उसी दिन अपने डोमेन के नाम से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाओ, पेज बनाओ, और जब आप पोस्ट पब्लिश करोगे हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करो, ताकि आपका वहां पे ऑथोरिटी बेस बने और गूगल वो चीज का आपको बेनिफिट दे और इजीली आप अप्रूवल ले पाओ। और कब डालो अप्रूवल के लिए? एटलीस्ट 30 डेज के बाद, क्योंकि 30 दिन के अंदर एक ऑथोरिटी बेस थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गूगल को मिल चुका होगा आपके वेबसाइट के बारे में। पॉइंट नंबर 2 पे आता है नंबर ऑफ पोस्ट। चाहे आप ब्लॉगर इस्तेमाल कर रहे हो या फिर चाहे आप वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हो, आपके वेबसाइट पे कम से कम, जो कि मैंने बोला 30 डेज आपको वेट करना है, और कोशिश करें 30 डेज के अंदर आपको कम से कम 20 से 30 हाई क्वालिटी पोस्ट लिख लेना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप लोग कैसे हाई क्वालिटी पोस्ट लिखते हो ताकि आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाए। जैसे कि मैंने बोला 20-30 पोस्ट में ही मिल जाएगा अगर आप ये तरीका को फॉलो करते हो, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हाई क्वालिटी पोस्ट लिखा जाता है, और वो भी प्रैक्टिकल के साथ आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपको एटलीस्ट नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बोला कितना, 20 से 30 पोस्ट आपको लिखना है अप्रूवल के लिए, और सारे पोस्ट इंडेक्स होना चाहिए गूगल में। सर्च कंसोल पे जाके इंस्पेक्ट यूआरएल पे अपना यूआरएल डालो और वहां पे दिखाना चाहिए आपका हर एक आर्टिकल यूआरएल इज ऑन गूगल, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगा। गूगल जान पाएगा कि हाँ इस वेबसाइट पे कंटेंट है, ये गूगल पे भी अवेलेबल है, तब जाके आपको लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर आता है वो नहीं आएगा। और लो वैल्यू कंटेंट को सॉल्व करने के लिए आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना बहुत जरूरी है। आगे आपको पता लगेगा आपको हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखना है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये 2 पॉइंट गया, अभी 3rd पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों, 3rd पॉइंट है इंपॉर्टेंट पेजेस एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसी चीज को मिस कर देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपना इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं बनाओगे, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस, देन आपका वेबसाइट इतना प्रोफेशनल नहीं लगता है। और वहीं पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना सोशल मीडिया हैंडल्स भी नहीं बनाते हैं, जैसे कि ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज, और उसके साथ बहुत सारे सोशल मीडिया होता है, पिंटरेस्ट, रेडिट, ये सारे प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट नहीं बनाते हैं। ये सब भी आपको नहीं करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है, अगर आपका फ्रेश एंड न्यू वेबसाइट है, इन्हीं सब के माध्यम से आप लोग अपना थोड़ा बहुत ऑथोरिटी बढ़ा सकते हो, जो कि आपको मदद करेगा आसानी से अप्रूवल लेने का। तो अभी चलिए मैं आपको बताता हूं आप लोग एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट पेजेस से अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे आप बना सकते हो। अभी स्क्रीन पे देखिए। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं स्क्रीन पे। सबसे पहले, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और ऑल पे दबाएं, ताकि जब भी मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट पेजेस कहां से बनाना है। सिंपल, आप आइए गूगल पे और सर्च करिए अबाउट अस जनरेटर, और जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एंड यहाँ पे 4 नंबर पे मेरा वेबसाइट दिख जाएगा, जो कि एक प्रीमियम टूल है और फ्री में है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आप लोग सबसे पहले अपना अबाउट अस पेज बना सकते हो, अपना वेबसाइट का नाम, यूआरएल, वेबसाइट का जो लिंक होता है। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट का मेन कैटेगरी, आपका वेबसाइट कौन से कैटेगरी में है वो यहाँ पे डालिए। उसके बाद वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप यहाँ पे आपने वेबसाइट के बारे में लिखे। उसके बाद वेबसाइट का ईमेल आईडी, उसके बाद आप अपना नाम डाले, जो कि यहाँ पे काम करने वाले, यानी कि आप ओनर का नाम डाले, और उसका बाद वहाँ पे ईमेल डाले, आप पर्सनल ईमेल डाले जो कि ऑथर होगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे अपना FB आईडी, मतलब फेसबुक आईडी दे सकते हैं, ट्विटर आईडी दे सकते हैं। नहीं देंगे तो नहीं होगा। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ facebook.com, twitter.com एंड instagram.com डाल दीजिए। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे अपना पर्सनल आईडी दीजिए, क्योंकि ये एक ऑथोरिटी बेस तैयार करेगा आपके लिए। और उसके बाद सबमिट करेंगे और यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा, बस कॉपी करके लेना है और यहाँ पे कहाँ पे जाना है, ब्लॉगर पे न्यू पेज पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक टाइटल डालना है अबाउट अस। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको HTML व्यू पे करके यहाँ पे
नीचे डाल देना है, बस इतना करना है। और अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो, सिंपल वर्डप्रेस में जाओ, वहां पे न्यू पेज क्रिएट करो, सिमिलर यहाँ पे टाइटल दो, उसके बाद आपको सीधे यहाँ पे वैसे कुछ नहीं होता है, सीधे आपको नॉर्मल पे यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है वर्डप्रेस पे, ठीक है, बन जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है कैसे क्या होता है तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आइए चैनल के अंदर, यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्डप्रेस और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे नहीं, ये वाला पहला वीडियो मिलेगा। देखिए ये वर्डप्रेस का कंप्लीट गाइड है, इसके अंदर प्रॉपर्ली सब कुछ बताया गया है, ठीक है। इसका लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसको फॉलो करके भी आप लोग अपना वर्डप्रेस वेबसाइट को प्रॉपर्ली डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करेंगे आपने यहाँ पे इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पे अबाउट अस पेज बना लेते हो, उसके बाद सिंपली आपको टूल्स पे क्लिक कर देना है और अभी आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रीमियम लेवल का टूल्स दिखेगा और ये सब कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। आप लोग यहाँ पे अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर वाले सारे पेजेस को जनरेट कर सकते हो, ठीक है, यही से। और उसके बाद अगर आप चाहो बाकी सारे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो और रिसेंटली स्कीमा टूल को इस्तेमाल करके आप अपना रैंकिंग एंड ट्रैफिक को बूस्ट कर सकते हो। कैसे, वो ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो में बताया जा चुका है। देखिए ये वाला वीडियो देख सकते हो और ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आप प्रीमियम टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी चलते हैं हमारे टॉपिक पे, एडसेंस अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों इसी तरह आप लोग पेजेस बना लीजिए और उसके बाद दोस्तों कस्टमाइजेशन आपको जरूर से अच्छा करना है। और कस्टमाइजेशन कहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हम कस्टमाइजेशन पे करें क्या। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, अच्छे से वेबसाइट को कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई भी ब्लैंक स्पेस मत रखिएगा साइट पे। ओनली मतलब लोगो, अपना लोगो एंड फेविकन प्रॉपर्ली बनाना, उसको भी अच्छे से प्लेस करना, क्योंकि एक ब्रांडिंग बनता है। और लोगो एंड फेविकन मैं आपको रेकमेंड करता हूं, इसे जरूर इस्तेमाल करें। उसके बाद आपका जो होम पेज होगा, ठीक है, उसके अंदर ऐसे भी ब्रोकन लिंक, एक भी ब्रोकन लिंक नहीं रखना चाहिए। ब्रोकन लिंक यानी कि कुछ ऑप्शन होगा, यानी कि मेनू बार पे आपने डाल दिया कैटेगरी जैसे कि लोन, लेकिन अगर कोई लोन पे क्लिक करेगा तो वहां पे कुछ भी नहीं खुल रहा है, ऐसा बिल्कुल ना करना। और ब्लॉगर्स पे, वर्डप्रेस पे यही गलती ज्यादातर ब्लॉगर पे होता है। वहां पे सोशल मीडिया बटन होता है, जैसे कि साइड बार में होता है सोशल मीडिया बटन, देख सकते हो। इसी तरह सोशल मीडिया बटन तो होता है, लेकिन वहां पे लोग क्या करते हैं, पोस्ट का लिंक डाल देते हैं या फिर ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, लेकिन वहां पे बटन होता है लेकिन लिंक नहीं होता है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा लगता है, आपको इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं आपको क्या रखना चाहिए एटलीस्ट अपने वेबसाइट पे, ठीक है, मतलब होम पेज पे, पोस्ट पेज पे। सबसे पहले होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट रख दो, 5-6 चलेगा। लोगो, फेविकन एंड मेन्यू को प्रॉपर्ली बनाओ और मेन्यू के अंदर कोई ब्रोकन लिंक नहीं रहना चाहिए। यानी कि कैटेगरी बना दिया लोन और लोन पे क्लिक करें तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेन्यू को प्रॉपर्ली बनाइए। हर एक कैटेगरी, मतलब हर एक कैटेगरी के कोई ना जब क्लिक करेगा ना तो कहीं पे वो नेविगेट होना चाहिए, नेविगेशनल एरर भी नहीं तो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका प्रोफाइल होगा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसको भी प्रॉपर्ली मैनेज करें। एटलीस्ट 4 सोशल प्रोफाइल मेंशन करें अपने वेबसाइट पे, जो कि आपको एक ऑथोरिटी बेस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद और ज्यादा कुछ ना रखे अपने होम पेज पे, सिर्फ यही रखे, लोगो, फेविकन, मेन्यू, लास्टेस्ट पोस्ट, और उसके बाद साइड बार में जैसे पॉपुलर पोस्ट होता है उससे रख सकते हो और सोशल मीडिया आइकन्स रख सकते हो। बस इतना होम पेज पे रख दो, काफी है और कुछ नहीं चाहिए। और जब कोई पोस्ट को ओपन करेगा वहां पे पोस्ट तो दिखेगा, लोगो, मेन्यू को प्रॉपर्ली बनाओ और पोस्ट को वो तो रहेगा। उसके बाद साइड बार में सेम जैसे कि वहां पे बोला था जो सोशल आइकन्स, एंड उसके बाद आप रख सकते हो पॉपुलर पोस्ट, इतना ही। और ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। बस इतना करने के बाद आपको इजीली अप्रूवल मिलेगा। मतलब अप्रूवल यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंटेंट खराब है और ये कर दिया तो अप्रूवल हो गया, नहीं। आपको कस्टमाइजेशन पे और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। एडसेंस अप्रूवल के लिए हमेशा कहा जाता है किसी का भी पोस्ट को कॉपी करके मत डालो, नहीं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये 100% जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत कॉपी करना चाहो तो उसका भी तरीका होता है। कोई दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कॉपी पेस्ट करके भी कैसे अप्रूवल लिया जा सकता है, इनफैक्ट लिया भी जाता है। अगर आपको जानना है डेफिनेटली कमेंट करें, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं खुद से लिख के अप्रूवल लेने के लिए। लेकिन देखिए, अगर खुद से लिखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर आपको सिर्फ एडसेंस अप्रूवल मिल गया लेकिन ट्रैफिक नहीं है तो एडसेंस का काम क्या है? आप सिर्फ वो एडसेंस को सेल कर सकते हो, अदर कुछ नहीं। लेकिन अगर आप चाहो अच्छा कंटेंट लिखो तो आपको ट्रैफिक भी आएगा, एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा और कमाई शुरू होगा। वो बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे वो सब कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए रेकमेंडेड है खुद से लिखो। अभी बात है कि भाई हाई क्वालिटी कंटेंट लिखे कैसे।
सबसे पहले अभी स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आपको ये सारे गलती नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ पे ये वाला एक वेबसाइट है और ये वाला एक वेबसाइट है। ये यहाँ पे दोनों वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं है और रीजन क्या है थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए होम पे चलते हैं। यहाँ पे होम पे ऐसे डिज़ाइन है और कहा जाए तो डिज़ाइन ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए मैं आपको यहाँ पे एक पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पॉल्यूशन, क्योंकि जो अप्रूवल मिलेगा वो मैक्सिमम फोकस होता है कि भाई आपका कंटेंट पे, आपने कंटेंट कैसे लिखा है। सबसे पहले जो पॉल्यूशन है ये कोई फ्रेश टॉपिक नहीं है, ये बहुत पुराना टॉपिक है और अगर आप चाहते हो एडसेंस अप्रूवल देन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे टॉपिक पे पहले लिखो। हाँ, आप अप्रूवल लेने के बाद लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसे टॉपिक पे नहीं लिखना है। ठीक है, अभी अगर हम पॉल्यूशन सर्च करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे कौन सा आ रहा है, nationalgeographic.org, उसके बाद विकिपीडिया। यानी कि ये बहुत ही पावरफुल कीवर्ड है और इसके अंदर बहुत सारे हाई ऑथोरिटी वाले वेबसाइट रैंक कर रहे हैं और गूगल इनको भी कभी रिप्लेस नहीं करेगा और ना ही ऐसे नए वेबसाइट को यहाँ पे रैंक मिलेगा। तो बेहतर यही है आपको थोड़ा स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, आपको कैसे काम करोगे, आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे आपने जो टाइटल चूज किया है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये क्या जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं, ऐसे टाइटल नहीं बनता। अगर आपको पॉल्यूशन पे आर्टिकल लिखना था, व्हाट इज पॉल्यूशन ये लिखते, उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर पॉल्यूशन या फिर डिफरेंस बिटवीन एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, ऐसा हो सकता था टाइटल विथ एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बनाया है, जो कि एक्चुअल में गलत चीजें हैं और ऐसे आर्टिकल नहीं बनता है। और उसके बाद आएंगे पैराग्राफ पे। यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ 3 लाइन का पैराग्राफ या फिर 2.5 लाइन का पैराग्राफ यहाँ पे है। अगर आप डेस्कटॉप में लिख रहे हैं ना तो आप कोशिश करें 1.5 लाइन से मैक्सिमम 2 लाइन का पैराग्राफ रखने के लिए। ये कितना होगा, मोबाइल पे 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ होगा। लेकिन अगर आप 3 लाइन तक या फिर 2.5 लाइन से ज्यादा कर देंगे, और 2.5 लाइन भी काफी बड़ा हो जाएगा, मोबाइल पे 6-7 पैराग्राफ के करीब पहुंच भी जाएगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए आपको एटलीस्ट कोशिश करिए 1.5 लाइन का पैराग्राफ बनाने के लिए, अच्छा रहेगा। उसके साथ यहाँ पे देखिए एयर पोल्यूशन कितना बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन्होंने वैसा कुछ कंटेंट लिखा ही नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा, कवरेज इतना छोटा नहीं होगा। ये एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप लिखोगे तो प्रॉपरली आपको लिखना चाहिए, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो कंटेंट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे कैटेगरी कितना बना है, लेवल्स यहाँ पे मतलब अनगिनत यहाँ पे लेवल बनाए। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप अप्रूवल जल्दी चाहते हैं तो 2 से 3 कैटेगरी बनाएं और हर एक कैटेगरी में 5 से 6 पोस्ट डालें एटलीस्ट। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम्पल से देखा ये यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर नोटिस करने वाले पॉइंट्स है कि आपने कंटेंट तो लिख दिया, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि भाई आपने कौन से टॉपिक पे कंटेंट लिखा। आपने कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं चूज किया जिसमें बड़े बड़े वेबसाइट पहले से काम कर रहे हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अगर आप ऐसे कंटेंट लिखोगे तो खुद सोचो ना, बहुत पुराने वेबसाइट है, विकिपीडिया भी लिख रखा होगा इसके ऊपर, तो गूगल आपको उस पोस्ट पे क्यों वैल्यू करेगा कि भाई ये नया है, फ्रेश है, इसको डिमांड है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी के टाइम पे वो कीवर्ड्स पे इतना वैल्यू नहीं करेगा आपका नया वेबसाइट का कंटेंट। इसीलिए आपको ये गलती पहले तो नहीं करना है। आपको यही पे क्या करना है, कैसे टॉपिक पे लिखना है, आपको बिल्कुल फ्रेश पे लिखना है। जैसे कि अभी आपको देखना है यूट्यूब में एड्स कौन से प्रोडक्ट के बारे में चल रहा है, ठीक है, या फिर आप टीवी में कौन से प्रोडक्ट के बारे में ऐड देख रहे हो, या फिर आप फेसबुक में कौन से प्रोडक्ट के बारे में ऐड दिख रहे हो। मान के चलिए आपने एक ऐड देखा मेटल क्रेडिट कार्ड, तो आपको अभी आपने ऐड देख लिया, ठीक है, अभी आपको वो लिखना है जाके ये मेटल क्रेडिट कार्ड को कैसे ले और मेटल क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे हम लोग ले सकते हैं। तो अगर आप ऐड देखने के बाद जाके ये कंटेंट लिखते हो, मैं आपको बताता हूं 100% ऐसे कंटेंट को वैल्यू करेगा गूगल, क्योंकि ऐसा कंटेंट पहले तो गूगल पे होगा ही नहीं, क्योंकि ऐड चल रहा है, ठीक है, और लोग इस पे कंटेंट लिखते नहीं है, जबकि इसी पे ही सर्च होता है। जब आप भी कोई नया चीज देखते हो उसके बाद सर्च करते हो कि नहीं, गूगल पे जाके करते हो, वही चीज लोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में कंटेंट ही नहीं होता है। और यही चीज का आपको फायदा उठाना है। अगर आप ऐसे नए नए चीजों पे कंटेंट लिखोगे तो इजीली आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके साथ ट्रैफिक भी मिलेगा। समझ में आ गया? ऐसे आप लोग हाई क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हो और मोस्टली छोटे छोटे पैराग्राफ रखना है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि भाई फीचर इमेज बनाते हैं, उसका भी साइज सही नहीं होता है,
ठीक है। जो फीचर इमेज का साइज होगा वो होगा 1200 बाय 680 पिक्सल, 1200 का जो लेंथ होगा और हाइट होगा 680 पिक्सल। ये याद रखिए, ये फीचर इमेज का साइज है। लेकिन फीचर इमेज के बाद आता है कि आप फीचर इमेज को एक बार डाल दिए और वेबसाइट के अंदर सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट भरा पड़ा है, आपको उसके बाद भी स्टेप वाइज इमेज को समझाना है। मतलब ये स्टेप या फिर ये कुछ भी आप जानकारी दे रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई चार्ट, कोई इमेज आप लगा सकते हो जो कि अच्छा होगा यूजर को समझने के लिए। और उसके बाद दोस्तों ये भी कर सकते हो और उसके साथ आप वीडियोस भी एम्बेड कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर, वो यूजर फ्रेंडली बना देता है कंटेंट को। और उसके साथ छोटे छोटे पैराग्राफ, अगर आप ये सब करके काम करोगे मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, इसी तरह पोस्ट लिखो, नए नए चीजों पे 30 पोस्ट लिखो और अप्लाई करो। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिले ना, आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। मैं आपका वेबसाइट को रिव्यू भी करूंगा। लेकिन मैंने जैसे कहा इतना 30 पोस्ट इसी वे में होना चाहिए, जरूर से जरूर होना चाहिए। उसके बाद अप्लाई करो और उसके बाद आप जब आप अप्लाई करते हो तो अभी के टाइम पे मिनिमम आप मतलब एवरेज, और अगर अभी के टाइम पे आप अप्लाई करने जाओगे जो एवरेज टाइम पे गूगल रेस्पॉन्स करता है 15 डेज, और वेट करो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। उसके बाद मुझे आप कमेंट करके बताना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके बताना। अगर कुछ गलती आपने किया होगा देन मैं रिव्यू करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेक श्योर मुझे रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले आपके साइट में 30 पोस्ट इसी तरह होना चाहिए जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया। अगर आप ये फॉलो ना करोगे ना तो बार बार आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर भी आएगा, उसके साथ ऐसे ही मतलब आप बार बार रिजेक्ट मिलता रहेगा। अगर आप ये चीज को फॉलो कर लेते हो देन 100% मैं श्योर हूं आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन 5 मिनट पे रिप्लाई आएगा ऐसा उम्मीद ना रखना, जब भी फ्री रहूंगा रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।